हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाभद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 80 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख लोक नृत्य, नदियां, बांध के बारे में चर्चा होगी। पहला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब का। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात से। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल से। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न, लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, छऊ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। अगला प्रश्न, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा का। अगला प्रश्न, कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का। अगला प्रश्न, डांडिया रास किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का। अगला प्रश्न, राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न, फुगड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा में। अगला प्रश्न, करगट्टम नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, बोहाग बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नववर्ष को। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल का। अगला प्रश्न, थिरुवाथिरा नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल का। अगला प्रश्न, कोलाट्टम नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, नौटंकी किस राज्य की लोक नाट्य शैली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न, झूमर नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न, डोल्लू कुनिता किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का। अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोंड। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस देवी की उपासना से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दुर्गा से। अगला प्रश्न, चेराव बांस नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न, डांडिया नृत्य किस पर्व से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवरात्रि से। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा।
अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न, यमुना नदी किस नदी की सहायक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न, कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, महानदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न, यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.33%। अगला प्रश्न, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % यूपी में रहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 16.5%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पशु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारस। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पलाश। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न, यूपी का पुराना नाम 1937 से 1950 के बीच क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 75 जिले। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहारनपुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलिया। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शामली। अगला प्रश्न, कितने राज्य यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न, यूपी की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, यूपी की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न, यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, यूपी में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न,
यूपी का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट। अगला प्रश्न, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2014 में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिजनौर में। अगला प्रश्न, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहराइच में। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, यूपी का पहला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1957 में। अगला प्रश्न, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर व सोनभद्र में। अगला प्रश्न, वाराणसी में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कछुआ अभयारण्य। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पतना। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्नाव में। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, समन पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैनपुरी में। अगला प्रश्न, सूर सरोवर कीटम झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आगरा में। अगला प्रश्न, सांडी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरदोई जिले में। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न, यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपर गंगा नदी। अगला प्रश्न, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोंडा जिले में। अगला प्रश्न, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महोबा में। अगला प्रश्न, समसपुर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। अगला प्रश्न, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिजनौर मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न, एटा में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतना। अगला प्रश्न, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराजागंज। अगला प्रश्न, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती व बलरामपुर। अगला प्रश्न, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोहेली। अगला प्रश्न, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2021 में। शेखा झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में लायन सफारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इटावा में।